हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप भी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वे सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। आपको बताना है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन पहला दिया गया है, डिजिटल कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है। दूसरा है, एनालॉग कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है। ऑप्शन तीसरा है, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है। चौथा है, कोई नहीं। पहले प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। क्या होगा पहले प्रश्न का सही आंसर? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए, रेलवे में किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला है मेन फ्रेम, दूसरा है मिनी, तीसरा है माइक्रो और चौथा है सुपर। बताइए, रेलवे आरक्षण केंद्र में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ऑप्शन ए सही होगा, रेलवे आरक्षण केंद्र में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, यह आपसे पूछा गया है। पहला है एक प्रकार का, दूसरा है दो, तीसरा है तीन और चौथा ऑप्शन है चार। बताइए, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है। बताइए, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कंप्यूटर का, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है आईटी गैजेट्स, चौथा है सभी। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बातचीत को सरल बनाने में आईटी गैजेट्स का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। बताइए, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में यूएलएसआई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईआईएस का पूरा नाम क्या है। आप सभी को बताना है आईआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइए। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है। कंप्यूटर घड़ी की गणना इनमें से किसमें की जाती है। ऑप्शन पहला है गीगाबाइट, दूसरा है गीगाहर्ट्ज, तीसरा है मेगाहर्ट्ज और चौथा है बिट पर सेकेंड। सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें होती है।
मेगाहर्ट्ज में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है बाइनरी अंक सिस्टम का, दूसरा है दशमलव अंक सिस्टम का, तीसरा है अनुरूप अंक सिस्टम का, और चौथा है कोई नहीं। बताइए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग होता है? बाइनरी अंक सिस्टम का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, सही है या गलत है? बताइए। यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इनमें से आपको बताना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कौन से हैं। ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है मॉडेम, चौथा है मॉनिटर। मॉडेम। ऑप्शन सी सही होगा। मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। पहला है माउस, दूसरा है प्रकाशीय पेन, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है स्कैनर। निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर। स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, इन सभी से। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? पहला है 1970 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1979 और चौथा है 1981। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1970 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है? बताइए, इनमें से किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में होता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस ई का, दूसरा है कंट्रोल प्लस डी का, तीसरा है कंट्रोल प्लस सी का और चौथा है नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस डी। स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है? ऑप्शन पहला है आरटीजीएस, दूसरा है नेफ्ट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यूटीआर नंबर जनरेट होता है आरटीजीएस में और नेफ्ट, इन दोनों में। अगला प्रश्न है, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? पहला है कंट्रोल एंटर, दूसरा है शिफ्ट एंटर, तीसरा है अल्ट एंटर और चौथा है नन। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा?
पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस एंटर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए प्रेस करेंगे। ऑप्शन पहला है राइट एरो, दूसरा है टैब, तीसरा है ए व बी दोनों, और चौथा है कोई नहीं। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल की दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? ए व बी दोनों। ऑप्शन सी सही होगा। राइट एरो और टैब, इन दोनों से वर्तमान सेल की दाईं ओर जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर कार्य करने को कहते हैं। इंटरनेट पर जो कार्य करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट करके बताइए। सर्फिंग बोलते हैं। इंटरनेट पर कार्य करने को सर्फिंग बोला जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? ऑप्शन पहला है 28, दूसरा है 46, तीसरा है 210 और चौथा है 350। भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? 46। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की है। बताइए, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, दूसरा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2, तीसरा है कंट्रोल प्लस F5, चौथा है शिफ्ट प्लस F5। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लास्ट एडिटर स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। अगला प्रश्न है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, और यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न है, डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन डी बी सही होगा, नेटवर्क से संबंधित कंपनी एवं सर्विस प्रोवाइडर के लिए। अगला प्रश्न है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी है। नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला दिया गया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1, दूसरा है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F3, तीसरा है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 और चौथा है नन। 24वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मापी का फुल फॉर्म क्या है? MAPI का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी सही होगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस।
अगला प्रश्न है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? बताइए। 26वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? पहला है चैट सर्वर, दूसरा है मेल सर्वर, तीसरा है क्लाइंट सर्वर, चौथा है नन। ऑप्शन ए सही होगा, चैट सर्वर। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए चैट सर्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+M। ऑप्शन ए सही होगा, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+M। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ पूछे गए हैं। तो पहला है कम लागत, दूसरा है अधिक सुरक्षित, तीसरा है तीव्र गति और चौथा है ये सभी। आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर रखा गया है। पहला है टूल बार पर, दूसरा है टास्क बार, तीसरा है स्क्रॉल बार, चौथा है मेन्यू बार। स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर कहाँ पर है? ऑप्शन बी सही होगा, टास्क बार पर। अगला प्रश्न है, एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। पहला है बहुत, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल एक, चौथा है केवल तीन। एक समय पर हम ईमेल की कितनी संख्या मिटा सकते हैं? ऑप्शन ए मल्टीपल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जा सकता है? किसी स्लाइड को स्टॉप कैसे किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। किसी स्लाइड को स्टॉप करने के लिए एस्केप की को दबाना होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? पहला है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन और चौथा है चार। तीन प्रकार के मॉडल हैं, ऑप्शन सी सही है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।